खबर आपको बता रहे हैं, A-10 तबाह करने का वीडियो सामने आया है। ईरान ने जारी किया इस वीडियो को, A-10 वॉरहॉग तबाह करने का ये वीडियो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। A-10 वॉरहॉग जो कि बहुत शक्तिशाली माना जाता है, उसे किस तरीके से ईरान ने खत्म किया है उसका ये वीडियो है। पिछला 24 घंटा अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक ये आभास हो चुका होगा कि ईरान को जितना मजबूत वो समझ रहे थे या जितना कमजोरी का अनुमान वो लगा रहे थे, वो सब गलत है। और अब ये तस्वीर देख लीजिए, अभी हमने आपको A-10 वॉरहॉग की एक तस्वीर दिखाई थी कि आखिर वॉरहॉग दिखता कैसा है। अब आप ये देखिए कि रडार पर A-10 वॉरहॉग पीछे से आकर एक मिसाइल लगती है और सीधे सीधे वॉरहॉग पर जाकर टकराती है। टीकू सर, वॉरहॉग को निशाना बनाना ये बता रहा है कि आखिर कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर अमेरिका को हुआ है। मैं सर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीकू सर, देखिए, ये दूसरा वॉरहॉग है जो डिस्ट्रॉय हुआ है। पहले भी एक वॉरहॉग डिस्ट्रॉय हुआ है, और अगर हम ये भी मानते हैं कि उनके अभी तक 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो, जो लगता है कि उनको आजकल तो सब वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो ये नुकसान जो है ये अमेरिकन फोर्सेस ने ऑलरेडी फैक्टर किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो युद्ध लड़ेंगे और उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है, एक दो इश्यूज। एक तो आप लोग बात कर रहे थे कि अगर वो पायलट को पकड़ते हैं तो ट्रंप मजबूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने फैसला किया है कि हम ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद करेंगे और ईरान को कंपेल करेंगे कि वो टेबल पर बैठकर बातचीत करे, और बातचीत ऐसी हो कि वो अमेरिका, इजराइल और अरब देश जो है वहाँ जो लड़ रहे हैं उनके पक्ष में बातचीत हो। ईरान इस बात को मानने वाला किसी भी हालत में नहीं है। ये ज़रूर है कि अमेरिका ने बोला था कि ईरान का पूरा जो एयर फोर्स है, नेवी है, ख़त्म हो गई है, लेकिन और ये भी बोला था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो 50% जो है वो तबाह कर दिया। लेकिन जो हम देख रहे हैं अभी तक, उनका एयर डिफेंस अभी भी कारगर है, काम कर रहे हैं। और स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट को नीचे गिराना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि उनका एक पायलट मिल नहीं रहा है और ईरान ने बोला है उसको पकड़ते ही गोली मार दी जाएगी, मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली जेनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, क्योंकि आप प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ते हैं, उसके बिल्कुल कन्वेंशन है, आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन है जिसको लेकर के चर्चाएं पहले हुई है, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो बिल्कुल इतर है। संजीव सर, इस समय हमने देखा A-10 आप देख लीजिए, F-15E देख लीजिए, किस तरीके से ईरान जो है टारगेट कर रहा है, बल्कि ईरान किस तरीके से मजबूत था, जो उनकी खराब मशीन गन्स थी उसको उन्होंने इंटरसेप्ट करने वाली मशीन बना दी। ईरान जितना ज्यादा मजबूत इंटरप्रेट कर रहा था अमेरिका, इस समय उससे ज्यादा मजबूत वो निकला है। संजीव सर, आपको अनम्यूट करना होगा। हेलो जी, आवाज आ रही है सर। अच्छा, कैन यू हियर मी मैम? यस आई कैन। ओके शिखा, देखिए जो A-10 और वॉरहॉग, और अभी कल भी हमने F-15 को डाउन होते हुए देखा है। देखिए, आप एक चीज आपको साफ साफ बताएं कि ये इस टाइम जो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि चाइनीज इक्विपमेंट का रोल साफ साफ नजर आ रहा है। ईरान के पास ये बात सही है कि ईरान के पास एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी लिमिटेड थी, और आज भी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वो लिमिटेड है। लेकिन जनवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के पहले हफ्ते में, यानी 2 हफ्तों को मिला के आप देखिए, ईरान यानी तेहरान के अंदर कम से कम 16 से लेके 22 चाइनीज कार्गो शिप्स, कार्गो एयरप्लेन्स का वहां पे जो लैंडिंग हुई है, उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल आया, इंक्लूडिंग ऐसी मिसाइलें और इंक्लूडिंग ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो अब जिनका रोल साफ साफ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो मैन और मटेरियल का लॉस होता है वार में, देखिए वो एक तरह से आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा। अगर आपको किसी देश में जाकर उसको काबू करना है तो आपको ऑफेंसिव पोस्चर रखना पड़ेगा। जब आप ऑफेंसिव पोस्चर रखते हो तो आप दुश्मन देश को भी कमतर नहीं आंक सकते, और जब नहीं आंकेंगे तो जाहिर सी बात है दुश्मन देश भी संजीव सर, लेकिन ये बात तो सच है कि देखिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कमतर तो आंका था और उसका परिणाम दिखाई दे